हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल आकाश ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हम लोग का क्या यहाँ पे दही वाली मगम्मा, जो हम लोग का यहाँ पे एक सेकेंड बुक है, जिसका यहाँ पे हम लोग आज इसका सेकेंड बुक है जिसका नाम है वर्णिका भाग 2 इसका करने वाला है। इसमें टोटल चैप्टर बात करते हैं, चैप्टर इसमें कितना है? चैप्टर इसमें हम लोग का चैप्टर 5 है। कितना चैप्टर इसमें टोटल? चैप्टर इसमें 5 है, जिसमें से हम लोग फर्स्ट चैप्टर करने वाले आज इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो हरदम आपके पास जाते रहें। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से सबसे पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि इसको आपको PDF चाहिए हो तो इस नंबर पर कंटेक्ट कीजिएगा या व्हाट्सअप कीजिएगा 7643087839। इस पर आप व्हाट्सअप कीजिए, हम क्या करेंगे PDF सेंड कर देंगे। लिखिएगा दही वाली मगामा PDF हम डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक नंबर प्रश्न बोल रहा है हम लोग का यहाँ पे, थोड़ा इसको जूम कर लेने दो, कि माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगामा क्या खाती थी? तो मगामा क्या खाती थी? तो मगामा पान सुपारी खाती थी। क्या खाती थी? मगामा पान सुपारी खाती थी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है, अरे कहावत है दावा करने से तो मरीज ही जानता है, यह कथन है किसका? तो यह कथन है किसका? मगामा का। जो देखो 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं कि दही वाली मगामा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभावित ली गई है? तो यह ली गया है कन्नड़ कहानी से। एग्जाम में पूछेगा कि दही वाली मगामा किस भाषा से अनुदित है? तो कन्नड़ भाषा से। किस भाषा से? कन्नड़। ऑप्शन में क्या हो जाएगा इसका? डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है हम लोग का, थोड़ा इसको ऊपर कर लेने दो, कि औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? तो औलूर के पास किसी रहने वाली कौन थी? तो मगामा थी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मगामा किसके लिए मिठाई ले जा रही थी? तो मगामा अपने पोते के लिए मिठाई ले जा रही थी। कहाँ पे इसे ले आ रही थी? लेकिन सुकापुर में एक घटना हुआ, वहाँ पे कौवा पेड़ पर बैठा हुआ था, पेड़ पर बैठा हुआ था, पेड़ पर कौवा बैठा हुआ था इस पर, और आया यहाँ पे टुकड़ी था, इसने मिठाई उठाया और लेकर उड़ गया। कौन? और कौवा। तो एग्जाम में पूछेगा कि मिठाई लेकर कौन उड़ गया? तो कौवा। कहाँ से? सुकापुर से। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न बोल रहा है कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अय्यर। क्या हो जाएगा? मास्ती वेंकटेश अय्यर। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है हम लोग का यहाँ पे कि मगामा कहाँ की रहने वाली थी? तो मगामा कहाँ की रहने वाली थी? तो वेंकटपुर, जो कहाँ पड़ता है? बेंगलोर में पड़ता है। मगामा कहाँ की रहने वाली थी? वेंकटपुर, बेंगलोर की रहने वाली थी। ये कलर अच्छा नहीं है, यही कलर ठीक है। अगला प्रश्न देखो, मगामा को किससे के साथ विवाद था? तो मगामा को किसके साथ विवाद था? तो मगामा को अपनी नजामा के साथ विवाद था। किसी जो इसके बहू थी। कौन थी? पूछे एग्जाम में कि नजामा मगामा की कौन थी? तो बहू थी। क्या थी? बहू थी। क्या थी? बहू थी। ठीक है, अब चलो यहाँ पे अगला प्रश्न बोल रहा है कि दही वाली मगामा कहानी का कहानीकार कौन? देखो एग्जाम में कितना बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दही वाली मगामा कहानी के कहानीकार कौन है? तो श्रीनिवास जी। कौन है? श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था 6 जून। कब हुआ था? 6 जून 1891 में हुआ था। कब हुआ था? 6 जून 1891 में। कहाँ पे? तो कोलार कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक। अगला प्रश्न बोल रहे हैं हम लोग का कि दही वाली मगामा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो प्रमुख पात्र उसको बोलते हैं जिसका क्या होता हो, बार बार नाम आता हो। किसी चीज़ का क्या होता है? बार बार नाम आता है, उसको क्या बोलेंगे? प्रमुख पात्र। तो इसमें प्रमुख पात्र कौन है? तो इसमें प्रमुख पात्र कौन हो जाएगा? इसमें प्रमुख पात्र हो जाएगा हम लोग का कौन? मगम्मा के बारे में बताता है, तो मगम्मा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है हम लोग का कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से थे? तो कथावाचक कहाँ के थे? तो बेंगलोर के थे। कहाँ के थे? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहे हैं हम लोग का कि दही वाली मगम्मा की
कहानी किससे संदेश देती है? तो दही वाली जो मगामा कहानी है ना, वो बहू को संदेश देती है। किसको देती है? बहू को। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है मगामा क्या बेचती थी? देखो एग्जाम में 19 में, 2021 में, 2023 में पूछा हुआ है कि मगामा क्या बेचती थी। तो मगामा क्या बेचती थी? मगामा दही बेचती थी, इसलिए नाम पड़ा इसका दही वाली मगामा। तो दही वाली मगामा, मगामा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मगामा के गांव का नाम क्या था? तो मगामा गांव का नाम था वेंकटपुर। क्या था? वेंकटपुर। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। 15वां प्रश्न बोल रहा है मगामा क्या खाती थी? तो मगामा क्या खाती थी? तो मगामा पान सुपारी खाती थी। क्या खाती थी? ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। क्या खाती थी? पान सुपारी। अगला प्रश्न बोल रहा है मगामा ने बेटे से अलग होने को कहा था कब से? तो कब से कहा था? दोपहर से। दोपहर में अलग हुई तो क्या बना खाई थी? हिट्टू, जिसको क्या बोलते हैं? खिचड़ी बोलते हैं हम। 17वां प्रश्न बोल रहा है कि मगामा किस कपड़े की ब्लाउज पहनती थी? तो मखमल की। कौन सी का? मखमल का। इधर दिया होगा, देखो यहाँ पे, देखो इधर मखमल होगा। अगला प्रश्न बोल रहा है रेगम्पा कहाँ की रहने वाली थी? तो रेगम्पा कहाँ की रहने वाली थी? तो रेगम्पा वेंकटपुर की रहने वाली थी। कहाँ की? वेंकटपुर। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेगम्पा मगामा से क्या कहाँ मिलता था? तो रेगम्पा मगामा से कहाँ मिलता था? तो रेगम्पा मगामा से मिलता था कहाँ पे? कुएं के पास। कहाँ पे? कुएं के पास। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहे हैं हम लोग का यहाँ पे कि रेगम्पा कौन था? क्या रेगम्पा कौन था? तो रेगम्पा कौन था? रेगम्पा जुआरी था। क्या था? जुआरी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। रेगम्पा क्या था? रेगम्पा जुआरी था। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहे हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपाधि किससे दी है? तो लेखक ने मगरमच्छ की उपाधि दी है बहू को। किसको दी है? बहू को। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है मगरमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है? तो मगरमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है? तो इसका आप हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। माँ जी के पास रखना चाहती थी। किसके पास? माँ जी के पास रखना चाहिए। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल क्या कीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए आप लोग से ये ना उम्मीद रहता है कि आप लोग से एक सब्सक्राइब और एक क्या मांगते हैं? लाइक मांगते हैं। और क्या मांगते हैं? कुछ तो नहीं मांगते हैं। तो इसलिए आप लोग एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है हम लोग का 23वां प्रश्न कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था 6 जून 1891 में। कितना हुआ था? 6 जून 1891 में। मगमा से कौन कर्ज मांगना चाहता था? तो मगमा से कर्ज कौन मांगता था? तो मगमा से कर्ज मांगता था कौन? मगमा से कर्ज मांगता था रेगम्पा। कौन? जो जुआरी था। कौन था? जुआरी था। मगमा की बहू का नाम क्या था? मगमा का बहू का नाम था नजम्मा। क्या नाम था? नजम्मा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी क्लियर। देखो एग्जाम में कितना बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न बोल रहा है हम लोग का यहाँ पे कि सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? तो सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? तो बच्चे को पीटने के लिए। जब बच्चे को पीट रही थी ना नजामा, तो मगामा बोली क्यों रे राक्षसी? क्या? क्यों रे राक्षसी छोटे से बेटू को क्यों पीट रही है? तो इसी पर बोली तो गुस्सा गई, इसका बहू गुस्सा गई तो 2-4 शब्द उसको मतलब गाली टाइप में कुछ बोल दिए, तो इसीलिए झगड़ा हो गया। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवादक है? तो जो बी आर नारायण है ना, वो दही वाली मगमा कहानी का अनुवादक है। देखो अनुवादक क्या होता है? अनुवादक उससे बोलते हैं हम लोग की कहानी किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में। तो कन्नड़ जो कर्नाटका का है, तो हम लोग तो हिंदी भाषा, हम लोग तो कन्नड़ भाषा नहीं पढ़ते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो उसको हिंदी में अनुवादक कौन किए हैं? तो बी आर नारायण, उसी को बोलते हैं अनुवादक। अनुवादक का अर्थ होता है कोई सेंटेंस जैसे इंग्लिश में लिखा उसको हिंदी में अनुवादक है तो उसको क्या बोलेंगे? अनुवादक बोलेंगे। जैसे कन्नड़ में था, इसको हिंदी में अनुवादक किया तो क्या बोलेंगे? अनुवादक। तो बी आर नारायण किए थे हिंदी में अनुवादक। कौन कौन कहानी का था? दही वाली मगम्मा। अगला प्रश्न बोल रहा है हम लोग का यहाँ पे, अगला प्रश्न कि उस घर में जब सास और बहू में स्वतंत्र ही होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो यह पंक्ति है दही वाली मगम्मा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो किस भाषा से है? तो कन्नड़ में। बताएं, अभी बता दिए कन्नड़ किस भाषा में है? कन्नड़। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है अमराई कुआं कहाँ है? तो अमराई कुआं कहाँ है? रास्ते में। कहाँ पे है? रास्ते में। अगला प्रश्न देखो, अमराई कुआं कहाँ है? रास्ते में। अगला प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे
कि मगामा को किससे विवाद था, तो मगामा किससे विवाद था, तो बहू से। किससे विवाद था, बहू से। नजामा मगामा की कौन थी, अभी बताए हैं कि नजामा मगामा की कौन थी, तो बहू थी। क्या थी, बहू थी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा इसका, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है क्यों री राक्षसी छोटे से बच्चों को क्यों पीट रही है, यह पंक्ति किसका है। इन्हें बोल रहा है कि मगामा बोली थी क्यों री राक्षसी छोटे बेटे को क्यों पीट रही है, तो किसने बोला, मगामा बोली थी। किसने बोला, मगामा। अगला प्रश्न बोल रहा है मगामा कहाँ की रहने वाली थी, तो मगामा कहाँ की रहने वाली थी, औलूर के पास किसी गांव की। औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है, यहाँ पे हम लोग का 34 प्रश्न हो गया। यहाँ पे आ जाओ, अब आ जाओ। 50 प्रश्न है हम लोग का, टोटल कितना है, 50 प्रश्न है हम लोग का। आ जाओ यहाँ पे, थोड़ा सा जूम कर लेना बस। चलो अब देखो यहाँ पे 35वां प्रश्न क्या बोल रहा है। 35वां प्रश्न बोल रहा है मगामा किस भाषा की कहानी है, तो मगामा किस भाषा की कहानी है, तो मगामा हम लोग का कन्नड़ भाषा है। किस भाषा का है, कन्नड़। 2 बार प्रश्न आ गया, हाँ 2 बार पूछा भी है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि मगामा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, तो मगामा किसके लिए मिठाई ले जाते, पोते के लिए। किसके लिए, पोता के लिए। दही वाली मगामा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर ली, तो डर से कर ली। इसलिए जो मगामा थी ना, वह रगम्पा को क्या देना चाहती थी, कर्ज देना चाहती थी। पैसा मांग रहा था तो उसको दे देती, तो फिर तो बहू के पास तो पैसा नहीं जाता, इसलिए डर से समझौता कर ली। कौन, तो उसके बहू कर ली थी। कौन कर ली थी, बहू उसकी। अगला प्रश्न हो रहा है श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था कोलार कर्नाटक में। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का बोल रहे हैं यहाँ पे कि लड़का अगर कुछ उधम करता है तो मुझे मना करने का हक है, मना करने का हक नहीं है, सॉरी नहीं है। यह पंक्ति किसका है, तो यह बोली थी नजामा। जब मगामा बोली ना क्यों रे राक्षसी छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, तब उसी पर कौन बोली, नजामा बोली। कौन बोली थी, नजामा बोली कि जो मेरा लड़का है उधम कुछ करता है तो हमको दो डांटने का हक नहीं है, तो किसने कहा, तो नजामा बोली थी। कौन बोली थी, नजामा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि घर वाले के रहते हुए एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा, तो ऐसा बोली थी कौन, मगामा। किससे बोली थी, तो माँ जी से। किससे बोली थी, माँ जी से। अगला प्रश्न बोल रहा है दही वाली मगामा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है, तो रास्ते में क्या है, अमराई के कुआं है। क्या है, अमराई का कुआं है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न बोल रहा है कि श्रीनिवास जी के कहानी संकलन संगना कथेलेंगुन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है, तो कब मिला इनको, तो मिला इनको 1968 में। कब मिला था, 1968 ईस्वी में। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है बारी का अर्थ क्या होता है, बारी का अर्थ होता है यहाँ पे रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे देना, उसी को बोलते हैं बारी। क्या बोलते हैं, बारी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है अगला प्रश्न बताने से पहले आप लोग को बता देते हैं कि इसके PDF चाहिए तो क्या कीजिए, जाइएगा आपको व्हाट्सएप करना हो तो नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा 7643087839। इस पर क्या कीजिएगा, आप व्हाट्सएप कीजिएगा, और नहीं तो क्या कीजिएगा, आप आ जाइएगा और टेलीग्राम पर होगा तो और जाकर मानिएगा आकाश, यहाँ लिखिएगा AKASH और फिर ऑनलाइन ONLINE लाइन और क्लासेस, सॉरी ऑनलाइन ONLINE लाइन क्लासेस CLASSES क्लासेस मांगिएगा, अपने आ जाएगा। मैं लोगो लगा हुआ चैनल का, जाइएगा उस पर करिएगा, उस पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम पर, और उसमें PDF डाल देते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न बताते हैं। 44वां प्रश्न बोल रहा है हम लोग का 44 नंबर कि सोने जैसा बेटा पैदा किया यह किसने कहा, तो यह कहा था कौन, मगामा बोली थी। किससे, तो माँ जी से बोली थी। किससे बोली थी, माँ जी से बोली थी। माँ जी से बोली थी कि आपने सोने जैसे बेटा पैदा किया या किसने कहा, तो माँ जी ने बोला था। शाम को एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, यह किसने कहा, तो यह किसने कहा, तो यह बोली थी माँ जी ने। क्या बोला था, माँ जी ने बोली थी। माँ जी बोली थी किससे, माँ जी बोली थी। माँ जी किससे बोली थी, तो मगामा से बोली थी। मैंने किसने कहा था, तो माँ जी, मैंने इसमें दिया हुआ नहीं है तो कौन होगा, माँ जी होगा। मगामा का मिठाई कहाँ से ले गया,
तो मगामा का मिठाई ले गया, कौन ले गया? तो ले गया इसमें से कौवा ले गया। कौन ले गया? कौवा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का बोल रहा है यहाँ पे कि रगम्पा ने मगामा से क्या मांगा? तो रगम्पा ने मगामा से क्या मांगा? तो यहाँ पे मांगा था क्या? चूना और पान मांगा था। क्या मांगा था? चूना, वही खैनी बढ़िया उस समय नहीं मांगा था, चूना और पान मांगा था। ऑप्शन में क्या हो जाएगा इसका? सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया? तो किसने मचाया था? तो यहाँ पे बहू मचाई थी। कौन मचाई थी? बहू। ऑप्शन में क्या हो जाएगा इसका? ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। मखमल के ब्लाउज में कितने रुपए लगे थे? तो कितने रुपए लगे थे? तो यहाँ पे 7 से 8 रुपये लगे थे, यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे कितना होगा? इसका होगा यहाँ पे ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला इसका क्या हो जाएगा? इसका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लगा था 7-8 रुपये लगा था। कितना रुपये लगा था? 7-8 रुपये। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे पोता दादी के साथ कहाँ जाने का जिद कर लिया? तो बेंगलोर जाने को। दादी आप दही बेचने चल रहे तो हम भी बेंगलोर चलेंगे। जिद कौन कर लिया? पोता कर लिया। कहाँ जाने का? बेंगलोर जाने का। तो आपका 50 प्रश्न था, 50 ऑब्जेक्टिव हम लोग पूरा इसका ऑब्जेक्टिव कर लिए, ठीक है ना। इसके 50 ऑब्जेक्टिव कर लिए। अब यहाँ पे 2 चैप्टर आ रहा है, इसका नाम क्या है? ढाते विश्वास। तो इसको हम कल बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल क्या कीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो क्या कीजिए? लाइक कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो हरदम मिलते रहें। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।